नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में देश भर के कोर्टों में जो फैसले होते हैं उन फैसलों पर सवाल कोई नहीं खड़ा करता और सवाल खड़े किया जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब उन फैसलों में कहीं विसंगतियां दिखाई पड़ती हैं तो उस फैसले पर लोग बहस करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे मामले हैं जो हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले और देश भर की कोर्टों के बड़े फैसले, लेकिन उन फैसलों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा। कुछ देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा कि आज के डेट में देश भर की कोर्टों में 5.25 करोड़ केस जब पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में 4.70 करोड़ लाख केस पेंडिंग है, तो आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है? क्या हमारी न्यायपालिका कॉलेजियम सिस्टम? पूरा खबर दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हो, लेकिन वो पट्टी इतनी मोटी हो कि वो सच को ना ही देख पाए। 1984 का एक पहला केस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक केस जब मुंबई की सड़कों पर एक 15 साल की मासूम लड़की को उसके परिचित ने अपहरण कर लिया, उसके साथ बलात्कार किया। ये एफआईआर, इसको लेकर के एक एफआईआर पहले अपहरण की दर्ज होती है। उस लड़की की मां ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करती है। क्या वो उस लड़की का अपहरण का केस होता है। बाद में इस पूरे प्रकरण में बलात्कार की धारा जोड़ी गई। आरोपी फरार हो गया। 1986 से गैर जमानती वारंट लटका रहा। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, गवाहों के बयान लिए, सबूत जुटाए, लेकिन हुआ क्या? 40 साल गुजर गए। पीड़िता की मां, उसके 2 बच्चे, ज्यादातर गवाह वो सभी मर चुके थे, यानी कि वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। 40 साल बाद सन 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। उस आरोपी को, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं बचा। जज मधुरिमा देश पांडे ने फैसले में साफ कहा, मामला बहुत पुराना है, गवाह गायब है, साक्ष्य नष्ट है। आरोपी अब 70 साल का बूढ़ा आदमी है। आगरा से गिरफ्तार हुआ था मई 2024 में और पीड़िता वो भी गुजर चुकी है। उसके रिश्तेदार का दावा था कि शायद प्रेम संबंध थे, शादी हुई, 4 बच्चे हुए, लेकिन यह दावा कोर्ट में आया तो भी, लेकिन मूल शिकायत पर ही सवाल क्यों नहीं उठे। ये केस सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये हमारी न्यायपालिका की उन कमजोरियों को उजागर करता है जहां जजों के फैसले देरी, लापरवाही और सिस्टम की अपंगता से प्रभावित हो जाते हैं। हम इसी पर आज आपके सामने लेकर आए हैं पूरा प्रकरण। कोर्ट में जजों के फैसले में गलतियां और कैसे एक रेप का आरोपी 40 साल बाद बरी हो जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत में बलात्कार के खिलाफ कानून काफी कमजोर थे पहले, लेकिन आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा मिलनी थी, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल कि सालों तक लग जाते हैं। इस लड़की की बात करें तो लड़की उर्दू मीडियम में स्कूल में पढ़ती थी, फॉल्कलैंड रोड इलाके में रहती थी। आरोपी उनका परिचित था, उसी इलाके का था और मां ने बताया कि बेटी बाथरूम गई थी और लौटी ही नहीं। अपहरण का केस दर्ज हुआ, फिर बलात्कार का। पुलिस की जांच, गवाह ढूंढे, पड़ोस रिश्तेदार, चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन आरोपी फरार हो गया। मैंने जैसा बताया 1986 में वारंट जारी हुआ, साल दर साल बीतते गए। 90 का दशक, सन 2000, 2010, हर साल स्थगन, नई तारीखें। क्यों? क्योंकि जज ट्रांसफर हो जाते थे, वकील बदलते थे, फाइलें गुम हो जाती थी। 2024 आते आते आरोपी आगरा में मिला, गिरफ्तार हुआ 7 मई को। कोर्ट ने कहा उम्र ज्यादा है, जल्दी सुनवाई कर ले। 4 तारीखों में केस को निपटा दिया। अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर मृत थे। एक रिश्तेदार के बयान में से मैं बताया पहले भी कि प्रेम हुआ, शादी हुई, कोर्ट ने इसे मान लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रेम था तो अपहरण और बलात्कार की शिकायत क्यों, और 40 साल की देरी में सिस्टम के साक्ष्य क्यों नहीं संभाले? मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए, कुछ भी नहीं बचा। जज ने फैसला दिया बरी, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं। लेकिन यह प्रमाण की कमी जो है सिस्टम की देरी का नतीजा है। अगर ट्रायल 5-10 साल में हो जाता तो शायद सबूत बच जाते। ये जजों की व्यक्तिगत गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम जहां जजों को इतने केस लोड है कि वो पुराने मामलों को प्राथमिकता नहीं दे पाते, वो सिस्टम गलत है।
अब सोचिए, एक अकेला केस तो नहीं, भारत में बलात्कार के केस में जो है एक्टिवल रेट जो है 65% से ऊपर है। एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक 2022 में बात करें, मतलब 2 आरोपी बरी हो जाते हैं। क्यों? देरी, साक्ष्य हानि होने के कारण, गवाहों के दबाव, ये सब कुछ यहां पर आपके सामने आते हैं। अब इन सब में जजों पर उंगली उठने लगते हैं। ये सब सिस्टम की, लेकिन ये सब कुछ सिस्टम की कमजोरियां हैं जो जजों को मजबूर करती हैं, और वो सब कुछ ये केस बता देता है। एक दूसरे केस का अगर उदाहरण ले तो 1979 में मथुरा का रेप केस, एक कस्टोडियल रेप का पहला बड़ा मामला था। मथुरा नाम की आदिवासी लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दो कांस्टेबल तुकाराम और गणपत ने बलात्कार किया। जो है सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। यह पीड़िता आदतन, लोग वो कहे कि यह आदतन वेश्या थी, चोटें नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बरी कर दिया। जस्टिस सिद्दीकी और शाह के फैसले में कहा गया कोई चीख नहीं सुनी गई, तो सहमति थी कि यह फैसला इतना विवादास्पद हुआ कि देश भर में आंदोलन हुए, कानून बदला। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, कस्टोडियल को अलग धारा बनाया गया। लेकिन देरी से क्या हुआ, मथुरा को न्याय नहीं मिला, और जजों का यह फैसला जो तथ्यों को तोड़मोड़ कर दिया गया ने पीड़िता को भी डराया, और सुप्रीम कोर्ट के बाद ने माना कि गलती हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह दिखाता है कि कैसे जजों का पूर्वाग्रह, जैसे सहमति का गलत आकलन, फैसले को बिगाड़ देता है। अगला केस 1995 का भंवरी देवी रेप केस। राजस्थानी की भंवरी एक सवर्ण जमींदार के खिलाफ महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी, और इसको लेकर के भी एक केस आया, और इसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट पे इसको फैसला सुनाया गया। तो कुछ ऐसे चीजें मैंने यहाँ पे, भले आपको एक रेप केस को लेकर के बात किया हो, लेकिन सबसे बड़ी यहां पर जो कहानी ये है कि आखिरकार देश भर के पेंडिंग केसेस का होगा क्या, जहां पर केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। केसों में कमी में नहीं, मतलब केसों में कमी नहीं हो रही, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं क्रिमिनल जो भी चीजें हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसी चीजें बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। तो जब हम समस्याएं हमारे सामने बढ़ रही है, समाधान नहीं उस पर कोई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उन समस्याओं को लेकर के अगर हम समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो समस्याओं का अंबार लगता रहेगा। यही हो रहा हमारे देश की कोर्टों में, जहां पिछले साल तक एक आंकड़ा मतलब 5.25 करोड़ का था, अब वो 5.40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा आंकड़ा किस तरफ जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ी कमी है हमारे देश के सिस्टम की। हमारे देश में जजों के कहीं ना कहीं, केवल जजों को दोषी ठहराना हमारे लिए, और कॉलेजियम को दोषी ठहराना हमारे लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। एक सिस्टम को हमें, पारदर्शी सिस्टम को हमें डेवलप करना पड़ेगा, जिससे देश में एक न्याय व्यवस्था की तरफ, जो अभी भी लोग कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है सड़क पर चलते हुए अगर किसी से लड़ाई करता तो कहता आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। लेकिन होता क्या है, जब वो कोर्ट पहुंचता है तो वाकई में वर्षों वर्षों देखते ही रहता है, कई पीढ़ियां उसकी गुजर जाती हैं, वो खुद भी अपना जन्म जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन वो देखता ही रहता है कोर्ट के केस, और कोर्ट के केस खत्म होने का नाम नहीं लेते। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक कुछ केसों को लेकर के कहा है। इसका मेरा इस पूरे वीडियो को दिखाने का, बताने का सार सिर्फ इतना था कि आप सभी कम से कम इस बारे में बातें करें कि आखिरकार पेंडिंग केसेस के लेकर के सरकार को, कोर्ट को, न्यायपालिका को, सीजीआई को, कॉलेजियम सिस्टम को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे डिमांड सप्लाई, जिसे कहते हैं ना कि डिमांड सप्लाई में जो गैप है, उस गैप को फिल किया जा सकते। जितने केसेज है उस प्रोपोर्शनेट में, चाहे जजों के अपॉइंटमेंट हो या जजों को, जो रिटायर्ड जज हैं उनकी हेल्प लेकर के इन केसेज का रिजॉल्व कराया जाएगा जल्द से जल्द। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।